कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक 90 डेज का चैलेंज दिया था, जिस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया और आप में से कई सारे लोग उस 90 डेज के चैलेंज को ले चुके हैं और अपने जीवन में फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मैं आ गया हूं एक 30 डेज का चैलेंज और देने और पुराने चैलेंज का अपडेट लेने की आप उसे फॉलो कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे। क्योंकि दिक्कत यही होती है, हम शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन दिक्कत कहां से शुरू होती है? जब आपको कुछ समय हो जाता है और आप सही तरीके से उसे कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करते हैं। कुछ दिन तो हर काम बहुत अच्छे से होता है, लेकिन विजेता वही बनता है जो लगातार उस काम को चाहे थोड़ा थोड़ा करे लेकिन करता रहे। तो आज फिर से मैं उसी चैलेंज पर अपडेट लेने आ गया हूं और उसी में एक 30 डेज के 3 चैलेंज और देने के लिए आ गया हूं। तो आज का जो वीडियो है वो अगले 30 दिनों के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नया साल आने वाला है, आप इस चैलेंज को लीजिए, मेरी ये इच्छा है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कितनी चीजें आप फॉलो कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 30 डेज चैलेंज। 10 बदलाव जो आपको अपने अंदर करना है। तो पहला बदलाव आपके सामने ये रहा। सबसे पहले आपको एक मॉर्निंग रूटीन तय करना है कि हर रोज सुबह उठकर आप ये 2-3 काम तो करेंगे ही। वो कुछ भी हो सकते हैं। चाहे आप ये तय करें कि यार मैं जल्दी उठकर फटाक से नहा लूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते रहते हैं और नहाते नहीं हैं और 10-11 बज जाती है। या फिर ये भी हो सकता है कि सुबह जैसे ही उठूंगा वैसे मैं एक्सरसाइज के लिए जाऊंगा। या फिर ये भी हो सकता है कि उठते ही मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी करूंगा और उसके बाद उसे पीऊंगा। या फिर यह भी हो सकता है कि उठते ही मैं कोई किताब के 2 से 3 पेजेस पढ़ूंगा। जो कुछ भी हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कंसिस्टेंसी को लाने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ रूटीन आपको तय करना होगा। मतलब कोई रूटीन बनाइए और उसे हर दिन फॉलो करना होगा आपको। तो सबसे पहला है कि एक मॉर्निंग रूटीन तय कीजिए और अगले 30 दिनों तक उसे फॉलो कीजिए। दूसरा जो चैलेंज है वो आपके लिए यह है कि आपको अपनी कोई भी 2 से 3 बैड हैबिट जो आपको लगती है कि आपके अंदर है, चाहे वो कुछ भी हो सकती है, चाहे वो छोटी से छोटी हो सकती है, बड़ी से बड़ी हो सकती है। जैसे छोटी हैबिट हो सकती है कि यार मैं बहुत ज्यादा मीठा खाता हूं, या फिर ऐसा हो सकता है कि यार मैं बहुत ज्यादा ना बाहर का खाना खाता हूं, समोसे, कचौरी, पिज्जा खाता हूं और मुझे उसको छोड़ना है। या फिर ये भी हो सकता है कि यार मैं खाने में बहुत ज्यादा नमक खाता हूं। तो कोई भी ऐसी आदत जो आपको लगता है कि मेरे लिए, मेरे फाइनेंस के लिए, मेरे परिवार के लिए बुरा है, मेरे शरीर के लिए बुरा है, मुझे उसे छोड़ना है, तो अगले 30 दिन के अंदर आपको चैलेंज लेना है अपने आप से, मुझसे नहीं, किसी और से नहीं। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप क्या चैलेंज लेने वाले हैं। तो उस बुरी आदत को आपको छोड़ना है और वो एकदम से नहीं छूटेगी, धीरे धीरे करके आप समय लीजिए और उस 1 या 2 आदत को छोड़िए। तीसरा जो अगले 30 दिन के लिए चैलेंज है वो है रीडिंग चैलेंज। जी हां, आपको सेल्फ हेल्प बुक खरीदना है और कोशिश करना है कि अगले 30 दिन के अंदर कम से कम आप 2 किताबें, क्योंकि 15-15 दिन में बहुत ही अच्छे से कोई भी किताब पढ़ जाती है, और आपको ये चैलेंज लेना है कि अगले 30 दिन के अंदर कम से कम आपको 2 किताबें फिनिश करना है। चाहे वो किसी भी टॉपिक पे हो सकती है। कई बार आपका मन डिस्टर्ब रहता है, तो मन को ठीक कैसे करें उस पर किताब हो सकती है। या फिर आपकी साइकोलॉजी खराब होती है, उससे रिलेटेड कोई हो सकता है। या फिर आप पैसे कमाना चाहते हैं, पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, उसके ऊपर किताब हो सकती है। तो सबसे अच्छी चीज होती है पढ़ाई करना और अपने आप को अपडेट रखना। आपकी एज चाहे कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि आप एज के साथ अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को इंप्रूव करते रहेंगे तो आप, कोई भी ऐसी एज नहीं है जहां से सफल नहीं हो सकते हैं। तो यदि आप छोटे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपकी उम्र ज्यादा हो गई है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से भी, इस पड़ाव से भी, आज से भी यदि आप चैलेंज लेते हैं 30 दिन का, तो कुछ ना कुछ पढ़कर सीख सकते हैं और उसे अपने जीवन को जरूर बदल सकते हैं। चौथा जो 30 दिन का चैलेंज है वो ये है कि आपको अपना भी ख्याल रखना है। एक्चुअल में सक्सेसफुल होने के लिए या फिर दूसरों को दिखाने के लिए आप बहुत सारी चीजें करते हैं और अपने आप को केयर करना तो भूल ही जाते हैं। तो चैलेंज ये भी है कि आप जैसे अभी दिखते हैं उससे आप ग्रूम हो सकते हैं या नहीं, या हो रहे हैं या नहीं। 30 दिन के अपने अंदर बदलाव लाइए कि मैं अपनी ग्रूमिंग को किस प्रकार से अच्छा कर रहा हूं। यदि आप नॉर्मल कपड़े पहनते हैं तो उसे ही पहनिए, लेकिन अच्छे से वॉश करके, अच्छे से प्रेस करके उसे पहनिए। और 30 दिन के अंदर यह भी देखिए कि वो चेंज लोग नोटिस कर रहे हैं या नहीं। लोग आपको अलग ही कहने लगेंगे कि आजकल तो बहुत बदले बदले नजर आ रहे हो। मतलब आपको अपनी सेल्फ केयर पर भी ध्यान देना है। आप फेस के लिए कुछ कर सकते हो, अपने बालों के लिए कुछ कर सकते हो, अपने क्लोथिंग या अपने कपड़ों के लिए कुछ कर सकते हो, अपनी बॉडी के लिए कुछ कर सकते हो। तो सेल्फ केयर का मतलब हो गया कि आपके फेस, आपके हेयर, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल, आपका जो बॉडी पर्सनैलिटी है उसके लिए आप देखिए छोटे छोटे से चेंजेस कीजिए अगले 30 दिन के अंदर। ना आकर लोग आपके सामने कहने लगे कि यार
कुछ अलग लग रहा है तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। तो अगला जो चैलेंज है वही यही है कि आपको सेल्फ केयर करना है। पांचवा चैलेंज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको स्क्रीन टाइम कम करना है। किसी भी प्रकार का स्क्रीन टाइम, चाहे कंप्यूटर पर आप बहुत ज्यादा बैठे हो, यदि काम के लिए बैठ रहे हैं दैट इज ओके, लेकिन यदि सिर्फ आप वीडियोस देख रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं तो उस स्क्रीन टाइम को कम करना है। यदि आप मोबाइल फोन बहुत देर तक चलाते हैं तो उसके लिए भी मैं लास्ट वीडियो में कुछ बता चुका हूं कि ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आ चुके हैं, या मोबाइल खुद ही बताता है कि दिन भर में आपने कितनी बार फोन को उठाया है, उसका स्क्रीन टाइम कितना है। तो कई लोगों का 8 से 9 घंटे 10 घंटे स्क्रीन टाइम आता है। आप सोच कर देखिए कि आपने पूरे दिन में, जो कि 24 घंटे का होता है, 8 से 10 घंटे अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन देखिए तो बाकी जगह फोकस आपका होगा ही नहीं। तो इसलिए टीवी यदि देख रहे हैं तो आप देखिए कि कितना घंटा वॉच कर रहे हैं। तो अपना जो भी स्क्रीन टाइम है, स्क्रीन को देखने में आप जितना समय गुजार रहे हैं उस टाइम को आपको कम करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा और यही आपका अगला चैलेंज है। अगला चैलेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो चैलेंज है सेव करने का और इन्वेस्ट करने का चैलेंज। देखिए कई बार क्या होता है कि हो सकता है आपने कमाई करना शुरू नहीं किया हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं। यदि आपकी एज कम है, आप स्कूल में है, कॉलेज में है, तो भी आप अच्छी कमाई शुरू कर सकते हैं। लेकिन देखिए होता क्या है कि आपको सिखाया गया है बचपन से ही और आप ऐसे ही देखते आ रहे हैं कि जब तक पढ़ाई खत्म नहीं होती आपको कमाने का कोई टेंशन नहीं लेना है। आपके माता पिता आपकी फीस भर रहे हैं और फिर जब एक्चुअल में कमाने की बारी आती है आपको पता ही नहीं चलता है कि कहां पर मैं जाऊं और कहां से पैसे कमाऊं। इसलिए जितनी कम एज से आप पैसे को कमाना सीख जाएंगे और उसे सेव करना सीख जाएंगे, सही जगह पर इन्वेस्ट करना सीख जाएंगे, तो आपकी लाइफ में आगे जाके बहुत हैप्पी लाइफ गुजारने वाले हैं आप लोग। इस बात को मान के चलिएगा। तो अगला चैलेंज यही है कि यदि पहली बात तो यदि आप कमा नहीं रहे हैं तो कहीं ना कहीं से कमाने का सोचिए कि कहां से आप 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, एकदम से लाख, 4 लाख, करोड़ रुपए कमाने की मत सोचिए। यदि आप कुछ भी नहीं कमा रहे हैं तो आप सिंपल सा टारगेट रखिए कि महीने का आप 500, 1000 रुपए, 2000 रुपए कहां से कमा सकते हैं। जब महीने का 500, 1000, 2000 कमाना सीख जाएंगे तो आपकी अकल अपने आप काम करना शुरू कर देगी। फिर आपको ज्ञान आएगा कि अच्छा 5000 कैसे कमा सकते हैं, 7 से 10,000 कैसे कमा सकते हैं, और आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो सबसे पहले यदि आप नहीं कमा रहे हैं तो कमाने का प्लान बनाइए, छोटी छोटी सी अर्निंग शुरू कर दीजिए, और यदि ऑलरेडी आप कमा रहे हैं तो उसका कुछ हिस्सा आप सेव कीजिए और उसे इन्वेस्ट कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल सी कहानी है सक्सेसफुल होने की या अमीर होने की। जो भी पैसा आप कमा रहे हैं यदि उससे आपने तिजोरी या संदूक में रख दिया है तो वो आपके लिए काम नहीं कर रहा है। आप गधा मजदूरी कर रहे हैं और उस पैसे को कमाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो भी पैसा आपने कमा लिया है और उसे सही जगह पर इन्वेस्ट किया है और वो पैसा ग्रो हो रहा है, मतलब आप तो काम कर ही रहे थे पहले, लेकिन अब आपका पैसा भी आपके लिए काम कर रहा है, तब आप जाकर जल्दी अमीर बनते हैं। तो इस नियम को भी, इस चैलेंज को भी आपको जरूर लेना है। 7वां चैलेंज है स्पेंडिंग हैबिट। जी हां, कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपकी स्पेंडिंग हैबिट को मेजर करना। देखिए अमीर इंसान वो नहीं होता है जो बहुत ज्यादा कमाता है। अमीर इंसान वो बनता है जो अपनी कमाई का सही हिस्सा खर्च करता है और बाकी हिस्सा सेव करके सही जगह पर इन्वेस्ट करता है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा है लेकिन उसमें से 80,000 रुपए खर्च कर दे रहा है। अब उसके पास कितने बचे? सिर्फ 20,000 रुपए। और मान लीजिए कोई व्यक्ति सिर्फ 50,000 ही कमा रहा है लेकिन वो खर्च सिर्फ 20,000 करता है, तो उसके पास कितने बचे? 30,000 रुपए। अब पहला व्यक्ति ज्यादा कमा रहा था लेकिन सेविंग तो कम थी ना, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति कम कमा रहा था लेकिन ज्यादा सेविंग कर रहा था, और यदि वो सेविंग को सही जगह पर इन्वेस्ट करता है तो वो जल्दी अमीर बनेगा, ना कि 1 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति जल्दी अमीर बनेगा। तो कई बार आपके सामने ऐसे लोग आते हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि उनके खर्चे भी बहुत बड़े होते हैं। तो यदि खर्चे बहुत बड़े हैं, कमाई भी बहुत बड़ी है, तो यहां पर जो सेविंग का रेशो रहता है वो बहुत कम हो जाता है। लेकिन यदि कमाई छोटी है लेकिन सेविंग बड़ी है तो उस व्यक्ति के अमीर बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगला चैलेंज यही है कि आप अपनी स्पेंडिंग हैबिट को देखिए कि किस प्रकार से आप स्पेंड करते हैं। देखिए एक फॉर्मूला है 50-30-20 का फॉर्मूला। यदि आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं तो आप सही जगह पर सही खर्चा कर पाएंगे। 50% जो आपकी नीड होती है आपको वहां पर खर्चा करना चाहिए। जैसे कि आपको दूध तो लाना ही पड़ेगा, गैस की टंकी लाना ही पड़ेगा, बच्चों की स्कूल की फीस भरना ही पड़ेगा, इसे कहते हैं नीड, वहां पर खर्चा करना ही पड़ेगा। तो 50% अपना पैसा वहां पर खर्च कीजिए। जो बाकी बचा है 30% उसे अपनी वांट्स में खर्चा कीजिए। अब आपका मन कर रहा है कि यार वीकेंड पे थोड़ी पार्टी कर ली जाए, घूम लिया जाए, तो जो बाकी 30% पैसा बचा है आप उसे खर्च करके ये कर सकते हैं। और बाकी बचा जो 20% पैसा है उसको आपको सही जगह पर इन्वेस्ट करना है। तो यदि खर्चों का आपको एक लिस्ट बनाना है तो 50, 30 और 20 ये रूल आप अपना सकते हैं, और इस चैलेंज को भी आप जरूर ले लीजिए और इसे अप्लाई कीजिए। अब देखिए इतना सारा चैलेंज लेने के लिए आपकी बॉडी में तो एनर्जी होना चाहिए ना, तो उस एनर्जी को लाने के लिए आपको अपनी बॉडी में डालना होगा वाटर, वो भी सही मात्रा में। देखिए
कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा अभी जो कि सही मात्रा में पानी पीता होगा। 8 से 10 ग्लास पानी आपको डेली पीना है, लेकिन हमारी हैबिट नहीं होती है। हम कभी भी पानी पी लेते हैं, जैसे खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो बॉडी होती है, जो पेट होता है, उसमें फायर होता है जो कि आपके भोजन को पचाता है, लेकिन आप पानी पी के उस फायर को बुझा देते हैं, जिससे आपका भोजन जो है वो सही तरीके से नहीं पच पाता है। तो ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं, मैं किसी और वीडियो में ये बातें बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको ये बात ध्यान देना है कि आपको 8 से 10 ग्लास पानी डेली पीना है। इससे यदि आप कम पी रहे हैं तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट रहती है, जिसकी वजह से आपके अंदर एनर्जी नहीं होती है। तो एनर्जेटिक बनने के लिए आपको पानी पीने का चैलेंज भी लेना होगा, सही टाइम पर पानी पीने का चैलेंज लेना होगा, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से परफॉर्म करे और आप जो भी टास्क करें उसे अच्छे से कंप्लीट कर पाए। 9वां जो चैलेंज है वो आपके खाने के ऊपर से है। आप लोग आजकल बहुत ही टेस्टी खाना पसंद करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन याद रखिएगा जितना ज्यादा ऑयली फूड आप खाएंगे भविष्य में आपकी हेल्थ को लेकर उतनी ही ज्यादा दिक्कत होगी। देखिए, आयुर्वेद में बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि हमारे शरीर में जो 80 से 90% बीमारियां होती है वो होती है हमारे भोजन की वजह से या फिर पेट की वजह से। तो पेट में जो भी कुछ हम खाते हैं उसी की वजह से बहुत सारी बीमारियों का निर्माण होता है। अब यदि हम अच्छा खाएंगे तो हमारे शरीर अच्छा रहेगा, लेकिन यदि हम ऐसा खाना खाएंगे जो कि हमारे ब्लड को जो है मोटा बनाएगा, थिक बनाएगा, वहां पर क्लॉटिंग करेगा, तो दिक्कत शुरू हो जाएगी। हार्ट अटैक आने के चांसेस होंगे, या फिर बहुत सारे प्रकार के कैंसर होते हैं जो कि पेट में होते हैं, वो भी होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आपको खाने का बड़ा ध्यान देना है, इस बात का चैलेंज लेना है कि आप मीठा कम खाएंगे, नमक वाली चीजें कम खाएंगे, और इसके अलावा जितना भी ऑयली फूड होता है जैसे कि समोसे, कचौरी या फिर गुलाब जामुन, ये सारी चीजें थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि हेल्थ में आपकी इंप्रूवमेंट आए। और 10वां और लास्ट चैलेंज जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अच्छी हेल्थ के लिए अच्छा खाना, अच्छा पानी पीना तो जरूरी है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अच्छी नींद। और आजकल के बच्चे जो है अच्छी नींद नहीं लेते हैं, यह आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता है। पहले ऐसा होता था कि मम्मी को उठाना पड़ता था, लेट तक उठते थे और जल्दी सो भी जाते थे, लेकिन आजकल थोड़ा सा उल्टा होता है। मोबाइल फोन आने से स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उसकी वजह से बहुत लेट सोते हैं और बहुत लेट उठते हैं, और इसी वजह से उनके टास्क कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। बॉडी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती है दिन में जितना कि करना चाहिए। तो आपको 6 से 7 घंटे की नींद लेना ही है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही चैलेंज आपको भी अपनी लाइफ में लेना है। तो ये 10 चैलेंज आपके सामने है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इन चैलेंजेस को 30 दिनों तक ले, और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितने चैलेंज आप ऑलरेडी ले चुके हैं, फॉलो कर रहे हैं, और कितने नहीं कर रहे हैं, और किन चैलेंजेस को आप फॉलो करने वाले हैं। तो ये 30 दिन का चैलेंज आपके सामने रहा और इसे आपको जरूर पूरा करना है, यही मेरी इच्छा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगले किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं ये भी बताइए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल और पावरफुल वीडियोस आपको हमेशा के लिए प्राप्त होते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।